जेडीयू का कहना ये कि ये पहला रिएक्शन ना भूतो ना भविष्यति, यानी ना पहला हुआ और शायद आगे भी ना हो। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ऐसी उम्मीद करना बहुत जायज नहीं ठहराया जा सकता कि ना भविष्यति, लेकिन जेडीयू ने कहा कि नीतीश सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। ये एक विराम और लगाता है प्रत्युष। ये पोस्टर भी लगा हुआ है जी, नहीं, अब उम्र इतनी हो गई है कि कहा है भविष्य में नहीं हैं और रहेंगे। नहीं, इसमें ना भविष्यति का टाइगर जिंदा है। मैंने वही कहा, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ये उम्मीद करना कि ना भविष्यति। नहीं, वोटिंग में जितना परसेंटेज बढ़ा है इतने परसेंट पे अभी तक सिर्फ बदलाव होता था। लेकिन अरविंद गवर्नमेंट को एक रिएक्शन अरविंद जी आपसे चाहूंगा कि नीतीश कुमार को लेकर के विश्लेषक ये भी बात मान रहे थे कि भाई हो सकता है कि मिड टर्म चेंजेस कोई सीएम की पोस्ट पर हो जाए। जेडीयू का ये कह देना कि नीतीश सीएम थे, हैं और रहेंगे, यानी पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई सीएम फेस यही थे और अगले 5 साल तक तो कम से कम यही रहने वाले हैं। नहीं, वो उनका क्लेम है, लेकिन हमारा विश्लेषक क्लेम ये है कि 8-9% का अगर वोट का जंप हुआ है तो ये आमतौर पर सत्ता बदलवाने वाला है। ये पहली दफे हुआ है कि 20 साल पुरानी सरकार को 8-9% ज्यादा उसके पक्ष में वोटिंग। 1951 के बाद तो मुकेश जी इससे पहले कि कोई एक दूसरी ब्रेकिंग हम बता दें, जल्दी से आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा कि क्या बीजेपी के सीएम फेस के लिए नो वैकेंसी है? नहीं, वो देखिए वहां पे वैसा पॉपुलर फेस है भी नहीं बीजेपी के पास। बीजेपी के पास अभी लगभग मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार के साथ जाएं, क्योंकि वहां पे वो एक तरह से देखें बीजेपी अपना कोई चेहरा बना नहीं पाई है और नीतीश एक विकास का जो उनका प्लैंक है उसे बहुत सूटेबल बैठते हैं। और बीजेपी को यह भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि बीजेपी को यह मजबूरी लगती है कि उन्हें कुछ भी हो। अनिल यादव जी, जो महागठबंधन की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नहीं सीएम बनेंगे, देख लीजिएगा उनकी सीटें घट के 25 से भी नीचे चली जाएंगी, बीजेपी इनको सीएम नहीं बनाएगी, अब क्या कहेंगे? वो पोस्टर देखा होगा, टाइगर जिंदा है। रिजल्ट देख के आपको नहीं समझ आ गया कि नीतीश बने या कोई बने, भाई सरकार दिल्ली से चलनी है। इसमें आप चाहे नीतीश बन जाए, चाहे सम्राट बन जाए या कोई और बन जाए, इससे कोई औचित्य नहीं है। और आपको रिजल्ट देख के ये भी समझ जाना चाहिए कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को वोट मिल रहा है। मतलब लोग जो है गरीबी से बहुत खुश थे। लोग जो है वहां पर जो नौकरियों के लिए लठ बज रहे थे लड़कों में, वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि और लाठी चाहिए और ले बीजेपी को बटन दबाया। लोग, महिलाएं जो है बेचारी जिनके साथ दुष्कर्म हो रहे थे वो भी बहुत खुश थी, उन्होंने एनडीए का साथ दिया। अब तो समझ जाइए कि भाई कुछ ना कुछ घपला है और साथ अनिल जी आप सिरे से नकार रहे हैं, आप सिरे से जनादेश को नकार रहे हैं। बात पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा प्रत्युष जी, अनंत जी, आपने कितनी बार देखा होगा कि चुनाव में पैसा बांटा जाता था तो पुलिस कंप्लेन हो जाती थी, पैसा भी सीज होता था, प्रत्याशी को भी पकड़ा जाता था, कईयों के पर्चे भी कैंसिल हो जाता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज करके पैसा बांटा है और चुनाव आयोग आंख मूंदते बैठ के मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा और एक सवाल लेकर के आपके पास आऊंगा। फिलहाल विधानसभा के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होने वाला है उसकी एक झलक के तौर पर, प्रतिबिंब के तौर पर आप देख सकते हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट कलर के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर एनडीए के आप देख रहे हैं, आप महागठबंधन की सीटें देख रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की सीटों में जो शून्य का आंकड़ा है, ये महागठबंधन के कह रहा हूं, जेएसपी का जो शून्य का आंकड़ा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल निशान खड़ा कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ केंद्र सरकार में मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नित्यानंद राय जी, दोहरा शतक एनडीए का, इतनी उम्मीद थी आपको? बिल्कुल उम्मीद थी, जिस की बातों पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और कल्याण की योजनाओं पर, और वह जो कहते हैं वह करते हैं, इस बात पर इतना भरोसा कि बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत एनडीए को दी है। मैं नित्यानंद राय जी आपके पास वापस उड़ूं, आपकी कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, इसी बीच एक अपडेट बता देता हूं कि कुछ देर पहले जेडीयू ने पोस्ट किया था ना भूतो ना भविष्यति, नीतीश सीएम थे, हैं और रहेंगे, लेकिन